So, my name is Girdhar. Today we are going to start coordinate geometry of class 10th. ये चैप्टर इसका कुछ पार्ट 9th में भी था, ठीक। इसका कुछ पार्ट 9th में भी था, वही बेसिक्स कोऑर्डिनेट वगैरह थे, और कुछ पार्ट इसका 10th में है। अपने बोर्ड्स में जो आएगा वो अपन पूरा कवर करेंगे, इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो एंड में कर लेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर कहाँ कहाँ काम आता है, जैसे अपन बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ काम आता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई सा भी ले लो, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी में सीसेट में आता है ये, ठीक है। और अपने जब अपन 11th में आएंगे, 11th 12th में भी है ये चैप्टर, जो कि आगे जाके जेई जो भी मैथ्स लेगा उसकी जेई को पढ़ने में काम आएगा। और जो मैथ्स नहीं लेगा, जैसे किसी के पास बायो होगी और वो नीट के लिए जाएगा, तो नीट में अपने फिज़िक्स आएगी, फिज़िक्स आती है। फिज़िक्स में अपने कोऑर्डिनेट्स अपन को काम में आएगा, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्लास 10th की स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक्स में क्या है, ये तो सभी को पता ही होगा। ये है एक्स एक्सिस, और अगर ज़्यादा कुछ बोलने को आए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच में ये जो एरिया कवर कर रहा है ना यहाँ तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह ये माइनस एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके बीच में ये जो है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। सही है। और इसमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों का, ये है 0,0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब ऐसा है कि दिमाग में आएगा कि 0,0 क्या है। 0,0 इसका मतलब है ये है कोऑर्डिनेट्स, COORDINATES, जिसमें ये जो ज़ीरो है ना पहला वाला, और एक बाद वाला, जो पहला वाला 0 है ये होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट, ठीक है। और ये दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस का पॉइंट, ठीक है। ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई।
मतलब ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो पहली है कोई भी डिजिट या कुछ लिखा होगा और फिर कॉमा होगा, कॉमा से सेपरेटेड होंगी, और सेकंड कुछ लिखा होगा। पहला जो लिखा होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस की होगी वैल्यू, और दूसरी होगी वाई एक्सिस की। ठीक है, इधर बना देता हूँ, ये सीधी होती है थोड़ी। एक्स नेगेटिव एक्स प्लस वाई, ये भी प्लस था, नेगेटिव वाई। ठीक, अब इसको ऐसे मान लेते हैं, ये तो 0,0 होता ही है। अब एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से कैलकुलेट होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से कैलकुलेट होती है। तो ये यहाँ से 1 यूनिट गई, 2 यूनिट, मतलब इस वाले पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट। इस वाले की 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे ही चलते चलते इस साइड -1, -2, -3। ठीक है, अब ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक, अब जैसे अपन को कोई बोले कि 2,3 ग्राफ पे बताओ। ठीक है, 2,3 कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन बताओ। तो अपन पहले एक्स एक्सिस पे तो क्या जाएंगे, 2 ढूंढेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या ढूंढेंगे, 3। तो एक्स एक्सिस की ढूंढते हैं पहले। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढेंगे, 2 कौन सा है, प्लस का है, तो अपन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे और 2 ढूंढेंगे। ठीक है, अब अपन को 2 तो मिल गया, तो मतलब जो भी वैल्यू होगी ना इसी के सीध में होगी। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। तो 2 मिल गया। अब अपन को दूसरा वाई पे क्या देखना है, 3 देखना है। तो ये जो नीचे की वैल्यूज है ये तो हट जाएगी वाई की। अब ऊपर की तरफ देखेंगे, वाई 1, 2, 3, ये रहा। तो ये जो पॉइंट आएगा ना दोनों के इंटरसेक्शन का, ये होगा 2,3। तो ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट था, कोऑर्डिनेट था, इसकी लोकेशन ये रही। ठीक, सिमिलरली अगर कोई बोल दे कि -2,3 ढूंढो। ठीक है, तो -2 पहले वाली तो एक्स एक्सिस देखेंगे और दूसरी वाली वाई एक्सिस। तो पहली वाली एक्स देखेंगे तो -2 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और वाई पे कितना देखना है, 3 देखना है, तो वाई पे 3 देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये होगा -2,3। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, वो तुम्हें बताने हैं कि कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ होंगे और कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे। कोऑर्डिनेट का एक बार समझा देता हूँ पहले। जैसे 2,3 था, ये दोनों मिला के खाली इसी एरिया में आ पाए, बाहर तो आ नहीं सकते। तो ये जो 2,3 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट QUADRANT। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो कहाँ है, ये वाला 2,3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -2,3 इस तरफ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो इसका कौन सा हो गया, सेकंड। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसमें तुम्हें बताना है
कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे और कहाँ पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट है -2,4। अब अपन को ये देखना है कि एक्स एक्सिस इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव ये वाली है। ठीक है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। ये जो 4 है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएंगे। मतलब कि ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस से ओरिजिन से -2 जाएंगे तो ये रहा, और वाई एक्सिस से 4 पे जाएंगे तो ये रहा। तो ये वाला पॉइंट आएगा -2,4। ठीक है, अब ऐसे ही अपन को आगे की ये 4 क्वेश्चन करने हैं। -3, -3 है, ये 2, -2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस करने, 2 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करो। ठीक है, मैं तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ, तुम लोग वीडियो रोक के चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे 3, -2 है ना। अब अपन ग्राफ की तरफ नहीं जाएंगे, खुद ही देखेंगे कि 3 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो मतलब इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। अब यहाँ पे अपन को क्या लेना है, 3 तो इस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, तो 3 ले लिया। अब अपन इस पे अपन रखेंगे लाइन, अब कहाँ खींचनी है वो देखते हैं। तो 3 का -2, वाई पे कहाँ है, -2, तो वाई पे -2 ये है, तो यहाँ से ऐसे 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 3 से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला आएगा। और पहले हमेशा याद रखना है कि पहले जो लिखते हैं अपन एक्स एक्सिस की लिखते हैं, तो 3, -2। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही 2, -2 है, एक्स एक्सिस पे 2 देखना है, वाई एक्सिस पे -2 देखना है। एक्स एक्सिस पे 2 देखा, वाई एक्सिस पे -2 देखा, तो ये यहाँ पे आएगा आएगा आएगा, और ये -2 से ये वाली लाइन आ ही रही थी, है ना। तो ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ऐसे एरो बनाना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, लिख अपन इस पॉइंट के बारे में रहा। तो क्या है, 2, -2। ठीक है, तो ये भी किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब ऐसे ही -3, -3, इसमें क्या एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो खाली ऐसा ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो कितने कितने हैं, एक तो एक्स -3 है नेगेटिव, ठीक है, ये -3 है ना, -2, -3, -4, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों -3 हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये फोर्थ वाला कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिए कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है इस तरफ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। अब अपन इसके बाद में कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चला अपन को, ओरिजिन के बारे में पता चला, कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करते हैं ग्राफ पे वो अपन को पता चला। फिर उसके बाद में अपन ने ये 4 क्वेश्चंस कर लिए इस पे। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। तो यही पूरा प्लेन होता है, प्लेन पे ग्राफ बनता है, ठीक है। अब बेसिक्स तो इतना ही था, कुछ खास नहीं है। अब इसमें एक आता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई बोल दे कि जैसे 2 कोऑर्डिनेट दे दे, जैसे 1,1 और इसका मतलब एंड है 3,3, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ऐसे तो अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि भाई ये पॉइंट कहाँ होगा ग्राफ पे, ये कहाँ होगा। अब इनके बीच में डिस्टेंस कहाँ ढूंढे, मतलब कैसे ढूंढे। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूले का मतलब होता है डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क्स लेने हैं, ठीक है। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग ये पूछोगे ये x1 x2 y1 y2 कहाँ से आ गए। अब अपन को पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 1,1, ठीक है, और 3,3, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो ये जो पहला x है ना, इसको लिख दो x1, इसको दूसरे वाले x को लिख दो x2, इसको लिख दो y1, इसको लिख दो y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2। अब अपन को खाली ये जो वैल्यूज़ है ना, x1 y1 x2 y2, ये खाली फार्मूले में पुट करनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स जब गिवन हो तब ये फार्मूला लगता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपन वैल्यूज़ तो लगा देंगे। इसके लिए थोड़ा एक चीज़ सिखाता हूँ, पहले इतना आ गया, अब एक चीज़ सिखा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता। जैसे अगर ऐसे बोला कि 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 25। अब अगर कोई पूछ ले कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या है, 25। कोई बोल दे कि 4 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है, और 5 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर दे रखा है ना, स्क्वायर करना है, तो क्या हो गया 25, ठीक है। अब ऐसे कोई बोल दे कि 5 - 1 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो 5 - 1 अपन को पता है 4, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यही चीज़ अपन को आगे डिस्टेंस फॉर्मूले में लगानी है, ठीक है। लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं x1 कितना है 1, x2 कितना है 3, y1 कितना है 1, y2 कितना है 3, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 सबकी वैल्यूज़ लिख दी है। अब अपन को फॉर्मूले में पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था, √x1
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 1 2 होता है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 प्लस 4, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 8। ठीक है, अब एक और चीज़ समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे वापस आते हैं। अभी तक अंडर रूट 8 समझ में आ गया, नहीं आया तो रोक के वापस थोड़ा पीछे जाके समझ लेना, आ जाएगा। अब यहाँ तक आ गया जिसको, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, फिर इसी पॉइंट पे रूट 8 पे वापस आएंगे। अब जहाँ पे ऐसे लिखा हो कि अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, तो इसका मतलब है कि 16 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, मतलब कि स्क्वायर रूट करना है इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब पेयर बाहर निकालते हैं, तो 2 2 के पेयर बाहर निकाल देंगे। तो जैसे 2 2 के 2 पेयर हैं यहाँ पे, पहला पेयर है 2 इंटू 2, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 2। ठीक, ये ऐसे निकालते हैं। जिनको आता होगा वो स्किप कर देना, थोड़ा सा आगे चल जाना। और अब एक और पेयर दिख रहा है, ये वाला तो अपन ने बाहर निकाल ही लिया, ये वाला अभी भी अंदर है। अब इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू इसको भी बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ गया 4 आंसर आ गया। अब सिमिलरली जो अपन रूट 8 आया है, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब एक पेयर तो बन गया, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा रूट 2। अब यही डी की वैल्यू है, डी माने डिस्टेंस की, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों आती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, सिंपल मतलब है कि ये जो 2 रूट 2 है ना, ये मैग्नीट्यूड है, और यूनिट मतलब डिस्टेंस की यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर दे रखी है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर लिखो, जो दे रखे वो लिखो। और अगर कुछ भी नहीं दे रखी, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो d इक्वल्स टू 2 रूट 2, ये वर्ड लिख दो यूनिट। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर ठीक है, 2 रूट 2 सेंटीमीटर, ये पूरा आंसर होगा। अगर मीटर दे रखी है तो 2 रूट 2 मीटर पूरा आंसर होगा। कोई यूनिट नहीं दे रखी तो d इक्वल्स टू 2 रूट 2 यूनिट, ऐसे वर्ड लिख देना है, ये आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट एग्जांपल है, अपन चैप्टर पे आ गए। अब चैप्टर कौन सा, 7 है, और क्लास 10th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके फर्स्ट एग्जांपल पे आ गए। और इस फर्स्ट एग्जांपल को करने से पहले, इस चैप्टर को चालू करने से पहले जो जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए थी वो सब अपन पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी कोई कुछ क्वेश्चन में डाउट आए तो वापस बैक करना और वीडियो स्टार्टिंग से देखना। और अगर सब समझ में आ रहा है तो मेरे साथ चलते रहो, मार्क्स लो और फ्री हो। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि डू द पॉइंट्स 3,2, एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है 3,2, एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है -2 -3, एक दे रखा है 2,3, फॉर्म आ ट्राइंगल। इफ़ सो मतलब अगर ये ट्राइंगल बनाता है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या ट्राइंगल बनाते हैं। तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को अपन ग्राफ पे डालते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 अपन ऐसे धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, जल्दीबाजी में काम नहीं करेंगे। ठीक है। पहला कौन सा है 3,2, तो x पे ढूंढो 3, y पे ढूंढो 2, ये आ गया। ठीक है, इसको लिख दूँ 3,2। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। -2, -3, तो x पे देखना है -2। कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। अब ये तो अपन ने 3,2 तो कर दिया। अब -2, -3 ढूंढेंगे। तो -2 तो x पे ढूंढना है, ठीक है, और -3 ये रहा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, तो -2, -3। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। और तीसरा क्या है 2,3, तो 2 तो ये रहा y पे और 3 ये रहा। तो ये ऐसे कह रहा है, ये जो लाइंस है 1 2 3, क्या ये कोई ट्रायंगल बना रही है? तो अपन बोलेंगे हाँ ट्रायंगल बना रही है। अपन को दिख रहा है कि ये ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, ट्रायंगल बना रही है, लेकिन कौन सा ये अपन नहीं बता सकते। और अपन खाली इतना डायग्राम बना के छोड़ भी नहीं सकते कि हाँ बना रही है। तो इसको करने का मेथड क्या है? एक तो ये ग्राफिकल मेथड तो ये था ही कि हाँ भाई ऐसे कर लिया अपन ने और अपन को दिख रहा है हाँ ट्रायंगल है। वो क्या कहते हैं, पेन से ऐसे सीधे सीधे लाइन बन नहीं रही है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल बन रहा है। और ये कौन सा बन रहा है निकालने का तरीका अभी मैं बताता हूँ। तो ट्रायंगल का एक रूल होता है, ठीक है, क्या रूल होता है कि इसकी ट्रायंगल की पहले तो बात करते हैं कि ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स की वजह से 3 साइड्स बनती है। तो साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई यहाँ से, तीसरी ये हो गई। ठीक है, ये तीनों होती है। अब इसमें ऐसे बोल रहा है कि कोई भी 2 साइड का सम, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, तभी वो ट्रायंगल बनाएगा, तभी वो ट्रायंगल बनाएगा। अगर किसी भी 2 साइड्स का सम लेस देन थर्ड साइड होगा तब वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। इक्वल होगा तब भी ट्रायंगल नहीं बनाएगा। खाली एक ही कंडीशन है ट्रायंगल बनाने की, वो ये रही। कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल लेके मैंने बोल दिया कि एक साइड कितनी है 1 और एक साइड कितनी है 2, ठीक है, और एक साइड कितनी है 3। तो इसमें अपन 2 साइड लेंगे 1 और 2, 1 + 2 इक्वल टू थर्ड साइड आ रही है, तो मतलब 3 = 3 है। तो ये ट्रायंगल रूल्स के हिसाब से नहीं बनेगा। कैसे? जैसे एक साइड है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, दूसरी साइड है 2 सेंटीमीटर की, इसकी डबल होगी, और तीसरी साइड है इसके जितनी बड़ी है। तो अगर इसको अपन जोड़ना चाहेंगे तो ये तो इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी। 3 और 3 कुछ ऊपर उठा हुआ अपन को दिखेगा ही नहीं, ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं बनती। ये तो केस 1 हो गया। और अगर ऐसे बोल दें, जिसको ये समझ नहीं आया मैं एक बार और वापस बता देता हूँ। जैसे कि
फर्स्ट तो अपन ने बना ली 1 की, दूसरी बना ली 2 की, अब जो तीसरी है वो तो इससे बड़ी बन ही नहीं सकती, है ना। अगर ऐसा होता कि पहली बन गई 1 यूनिट की, है ना, ठीक है, दूसरी बन गई 2 यूनिट की, ठीक है। अब ये जो तीसरी साइड है ना, इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा अपन को, लेकिन क्या होगा कि 1 2, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो यही आएगी, तो इसीलिए ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये 1 और 2 होती तो ये हमेशा 3 से बड़ी होगी, तभी ये बीच का एरिया बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए केस 1 तो ऐसे जाता है। केस 2 क्या है? केस 2 है इसमें एग्जांपल है 1, 2, 4। एक साइड है 1 की, दूसरी साइड है 2 की। अभी जो तीसरी साइड है ना, ये जो तीसरी साइड है ये हमेशा 4 से थोड़ी बहुत छोटी होगी या कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, और ये अगर दोनों मिला के 3 है तो ये 4 तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ने के लिए थोड़ी और बड़ी साइड चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए केस 2 भी नहीं चलता। अभी जो केस 3 है, जैसे एक साइड ले ली अपन ने 1 की, है ना, केस 3 एक साइड ले ली 1 की, है ना, एक साइड ले लेते हैं कितने के लिए, एक साइड ले लेते हैं 3 की, ठीक है, एक साइड ले लेते हैं 4 की, और एक साइड ले लेते हैं 5 की। तो इसमें क्या होगा कि 3 वाली साइड जो होगी वो थोड़ा ऐसे बनेगी, 4 वाली थोड़ी ऐसे बन जाएगी, और 5 वाली हमेशा ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा एक ट्राइंगल बनाएगी, ठीक है। अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स बनाती है ना, लेकिन ये ट्राइंगल बनाएगी। अभी ये जो 3 4 5 है ना, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अब ये तो एक रूल था जो अपन को आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स क्या थे? 3, 2, -2, -3, 2, 3। क्या ये बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ट्राइंगल। तो इसमें अपन को क्या निकालना होगा कि जैसे ए है 3, 2, बी है -2, -3, सी है 2, 3। तो इसमें अपन को क्या निकालना पड़ेगा कि ए बी मतलब ए से लेके बी की डिस्टेंस प्लस बी से लेके सी की डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे? थर्ड साइड किससे? ए सी से, ठीक है। अब ये तो अपन को रूल पता चल गया। अब अपन को ये सॉल्व करके दिखाना है, मतलब ए बी की पहले डिस्टेंस निकालो, वो जो डिस्टेंस फार्मूला अभी पढ़ाया था, बी सी की निकालो, ए सी के निकालो, और फिर इस इक्वेशन में रखो, ऐसा आ जाए बस। हाँ भाई ट्राइंगल बना रहा है, करते हैं, ठीक है। ए क्या दे रखा है? 3, 2। बी क्या दे रखा है? सी क्या दे रखा है? देखते हैं क्या दे रखा है। -2, -3, 2, 3, -2, -3, 2, 3। तो अपन पहले निकालेंगे, इसमें अपन को सॉल्व करना, लिख लेते हैं डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी ग्रेटर देन डिस्टेंस ए सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन पहले निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तीनों डिस्टेंस निकालने में यूज़ होगा। अब ए बी के लिए क्या है, जैसे ए बी है तो ए बी के लिए ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ए क्या है 3,2, बी क्या है -2 -3। ठीक है, तो ये तो क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे x2 माइनस x1 -2 -3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 -2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, साइंस का हमेशा ध्यान रखना। अब -2 -3 कितना होता है -5 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 कितना होता है -5। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ मैं नोट डाल के। जब -5 मल्टीप्लाई -5 होता है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस अलग होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अलग होता है। दिमाग में करना है, सब लिखना नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 25, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है प्लस। तो हमेशा -5 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस में ही आता है 25। तो इधर क्या आ जाएगा 25 प्लस 25। ठीक है, क्या आ जाएगा √50। ठीक है, ये आ गई ए बी। अब अपन निकालेंगे बी सी। बी सी के लिए अपने पास दोनों पॉइंट होने चाहिए बी और सी। बी कितना है, वापस वही पॉइंट लेना है -2, -3, और सी कौन सा है 2, 3। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे जैसे अभी निकाला। सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या करेंगे 2 माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है -2। अब ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 माइनस -2, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस अभी बताया प्लस होता है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 3 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा √16 + 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ जाएगा √52। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना कोई भी दो ले सकते हैं, ऐसे ये फिक्स नहीं है कि ए बी बी सी ले सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी इन दोनों का सम तीसरे से बड़ा आ जाए, किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एक तो आ गई ये। अब अपन ने एक चीज़ बताई थी कि इसको हमेशा यूनिट लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा √52 यूनिट। अब ऐसे ही AC निकालेंगे।
ए सी में दोनों पॉइंट ले लेंगे। ए कितना है 3,2, सी कितना है 2,3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 माइनस 3 को डायरेक्ट -1 लिख के उसका स्क्वायर कर रहे होंगे और माइनस, जो कि सही है। लेकिन अगर अपन को बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए तो अपन को स्टेप वाइज चलना होगा। ठीक है, तो इसी स्टेप वाइज ऐसे ही स्टेप लिखने हैं। बस ऐसे लाइनें मत खींचना जैसे मैंने पार्ट्स बना दिए, सीधे सीधे करते रहना। 2 माइनस 3 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है -1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ गया 1, तो ये पूरा मिला के क्या आ गया √2। ठीक है, तो √2 आ गया यूनिट। ठीक है, अब ये क्या है 3 वैल्यूज़ आई है। एक तो ए बी की √50 आई है, क्या क्या आई है ए बी √50, बी सी की है √52 और ए सी की है √2। अब अपन इसकी अप्रॉक्स वैल्यूज़ लेंगे। तो ये तो क्या है 5 × 5 × 2 है। ठीक है, तो इसका एक 5 तो बाहर आ जाएगा पेयर बन के, तो क्या आ रहा है 5√2। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है 7.21। ठीक है, वही यूनिट का यू लिखा है। ठीक है, अब से यू लिखूंगा लेकिन पेपर में यूनिट लिख के आना है। अब ऐसे ही 52 है। 52 क्या होता है 7 से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, 7 का मतलब 49 का √7 होता है और 7 से थोड़ा बड़ा होता है 52, और 7 से एक बड़ा 8 जाते हैं तो 64 हो जाता है। तो अगर √64 करते तो 8 आता। अब अगर √52 करेंगे तो 7.1 के आसपास आएगा, तो मान लेते हैं 7.07। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यूज हैं ये सब। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है। अब ऐसे ही √2 है, इसकी वैल्यू हो गई 1.4। ठीक है, 1.414 होती है, 414 फिर आगे चलती रहती है, 1.41 ही लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, कितनी यूनिट। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों मिला के 7.21 से बढ़ी जा रही हैं, मतलब 1.41 प्लस 7.07 बढ़ी जा रही है 7.21 से। कैसे पता, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 7.07 प्लस 1.41 8.48 बड़ा होता है 7.2 से। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जो अपन को गिवन है, ये वाले लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, ऊपर 1 2 3, ये तीनों जो अपन को गिवन है, ये तीनों डेफिनेटली एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं अपन चेक करते हैं, कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं
अपन देखते हैं एक क्या है, √50 है, एक 52 है और एक √2 है। ठीक है, √52। इसमें देखना है कि √50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर क्या होता है? √50 का स्क्वायर होता है 50, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर कितना है, प्लस √+2 इक्वल्स टू थर्ड साइड का स्क्वायर है, हाँ है, √52 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 52, तो 52 इक्वल्स टू 52। तो मतलब क्या कर रहा है कि ये जो एक साइड है उसका स्क्वायर दूसरे साइड के सम के साथ के स्क्वायर का इक्वल है। तो ऐसा तो एक ही केस में होता है, कौन से केस में होता है? पाइथागोरस के। पाइथागोरस की एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, या ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें पाइथागोरस दे रखा है, पढ़ाया हुआ है मतलब। और पाइथागोरस हमेशा हमेशा किस पे लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? राइट ट्राइंगल। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या ट्राइंगल बना रहे हैं, ग्राफ से चेक कर लिया बना रहे हैं। ठीक है, और अगर ग्राफ से चेक करने पे नहीं बनाते तब भी यही प्रोसेस फॉलो होता स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो बना रहे थे ग्राफ में, तो अपन ने आगे सॉल्व किया, तीनों की डिस्टेंस निकाली, तीनों के अप्रॉक्स वैल्यूज़ निकाली और तीनों के सम को चेक किया। ठीक है, एक बड़ा, दो का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है, और सिमिलरली फिर अपन ने ट्राइंगल निकाल लिया। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल आया? अब इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस हैं किसी स्क्वायर के। तो इसमें स्क्वायर के रूल्स लगेंगे। इसमें कौन से रूल्स लगेंगे? स्क्वायर के। तो स्क्वायर का पहला रूल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा रूल क्या होता है? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रूल लगाना है इसमें। अब कुछ लोग पूछेंगे डायगोनल क्या है, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि साइड क्या है। तो साइड ये है 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये दोनों, ये चारों साइड्स है। अब ये चारों साइड्स कितनी है? इक्वल है। चारों साइड्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, ये चारों इक्वल है। डायगोनल होता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये दोनों डायगोनल होते हैं, ये और ये। तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं किसमें? स्क्वायर में। तो अपन फटाफट से साइड्स निकाल लेंगे। जैसे कि ये है 1,7, ठीक है, इसको ले लेते हैं 2,4, ये हो गया -1, ये हो गया -4,4। ठीक है, ये चारों हो गए। अब अपन को क्या निकालना है? इसको एक बार नेमिंग कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। एक तो ये निकालना है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक क्या निकालना है? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स क्या है?
बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि अपन को 4 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए x1 x2 y1 y2। ठीक है, अंडर रूट x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। -4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो -4 + 1 -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 + 1 का होल स्क्वायर। -4 + 1 कितना हो जाता है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर कितना होता है -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 9 + 25, तो ये कितना आ गया √34। ठीक है, अब ऐसे ही बी सी निकालो। थोड़ी स्पेस में लिखता है। बी और सी की बात हो रही है। ठीक है, तो बी में x2 कितना है 1 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 - 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया √34। ठीक है, अभी तक ए बी भी √34 आ रहा है, बी सी भी √34 आ रहा है। अब अपन आगे निकालते हैं सी डी। ठीक है, सी डी में क्या है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर √1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 - 3 4 - 7 होता है -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये क्या हो जाएगा √10। ऐसे ही अब अपन को पता चल गया कि ये जो सी और डी है, सी और डी है 2 - 1 है, 2 - 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस 4 - 7 का स्क्वायर क्या है 4 - 7 क्या है -3 का स्क्वायर आ गया 9, तो ये क्या आ गया इसके इक्वल नहीं आया, इसके इक्वल नहीं आया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यह एक स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, नॉट अ स्क्वायर।
सॉरी गाइस, यहाँ पे एक ब्लंडर हुआ है छोटा सा। ये 2,4 नहीं 4,2 है, ठीक है। तो अपन ये CD वापस निकालेंगे। ठीक है, अपन ये जो D पॉइंट है इसको सही से लिखेंगे। क्या है ये 4,2, ठीक। तो क्या है, अपन को क्या निकालना है, AB और BC दोनों √34 निकल चुका था। अब अपन CD निकाल रहे हैं। CD में क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 - 7 5 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर है। तो CD कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 + 25, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 34। ये अगेन इक्वल आ गया। अभी तक AB BC CD तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब अपन को लास्ट चेक करना है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। लास्ट ऐसे नहीं, अभी तो डायगोनल भी है, लेकिन रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लास्ट चेक करना है। तो फिर ये क्या होगा, AD। तो AD चेक करना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा, 4 माइनस 1 तो माइनस प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 25 + 9, किस में आएगा, अंडर रूट में। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 34। तो सारी साइड्स तो इक्वल आ रही हैं, तो मतलब कि ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, मतलब क्या, BD = AC आ जाते हैं, तो ये एक स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले अपन BD निकालेंगे। BD अंडर रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का -4 नहीं, प्लस का ही 4 है, ठीक, होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, BD = 4 माइनस 4 माइनस प्लस, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 -4 तो -2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 68। ऐसे ही AC को निकालेंगे। तो AC को कैसे निकालेंगे, C वाले पॉइंट को पहले x2 लेंगे, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
7 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये प्लस हो जाता है तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस ये प्लस हो जाता है 8 का स्क्वायर 64, तो ये 68 आ गया। अब इसमें आंसर क्या आया, आंसर आया कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल या बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में, थर्ड एग्जाम्पल ऐसे बोलता है कि फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। मतलब जो 7.6 जो फिगर है, ये जो नीचे फिगर है ये वाला, ये ऐसे कह रहा है कि जो अशिमा है, अशिमा और भारती और कमिला, अशिमा, भारती, कमिला, ठीक है, ये तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे बैठे हैं, क्या वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूज्ड ये जो अमीला से भारती की डिस्टेंस है ये, प्लस इन दोनों की डिस्टेंस है भारती से कमीला, ये इक्वल होनी चाहिए पूरे ए सी के। मतलब कि जो ए बी है प्लस बी सी है, अगर ये इक्वल है ए सी के, तब तो ये तीनों एक लाइन में बैठी हैं, नहीं तो नहीं बैठी हैं। ठीक है, तो पहले अपन ए बी निकालेंगे। ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 3,1, 6,4। तो बी वाले का x2 होता है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 18। ठीक है, ऐसे ही बी सी निकालेंगे, अंडर रूट 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 8। ठीक है, ए सी कितना है, सी कितना है 3,1 और 8,6, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज सही तो है ना। तो अंडर रूट 18 को कैसे लिखना है, ठीक है, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब अपन को ये जो इक्वेशन है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये सॉल्व करनी है। तो अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये कॉमन हो गया, मतलब पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 2 रह जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट, तो 2 रूट 2 आ गया। अंडर रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी अंडर रूट 50 को लिखा था अपन ने,
कैसे लिखा था, 5 × 5 × 2, ठीक है। तो ये 5 और 5 का क्या आ जाएगा, बाहर एक 5 आ जाएगा, √2। अब अपन को क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, और अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो 3√2 + 2√2 = 5√2। 3 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर इन दोनों में से √2 कॉमन लिया, तो पहले में क्या बचा 3, दूसरे में क्या बचा 2, = 5√2। तो 3 + 2 5, 5√2 = 5√2, ठीक है, इक्वल आ गए। तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं। Hence they are in a straight line। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ऐसे कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the points 7,1 and 3,5। ये ऐसे कह रहा है कि x और y में रिलेशन बताओ जब ये है ना इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है 7,1 और 3,5 से। कैसे, अब 7,1 है तो x पे 7 है और इधर 1 है, मान लो y पे 1 है, तो 7,1 हो गया, तो ये पॉइंट बन गया। और एक कौन सा है 3 इधर होगा, 5 इधर होगा, तो 3,5 ये दो लाइन बन गई। अभी ऐसे कह रहा है कि ये जो लाइन है कौन सी 7,1 और 3,5, ये दोनों जो लाइन है ये किसी पॉइंट x, y से इक्विडिस्टेंस है। मतलब कि ये यहाँ से लेके ये वाली पॉइंट और ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ये दोनों इक्वल है, ये कह रहा है। तो अपन को यही सॉल्व करना है। तो एक तो पॉइंट P मान लेंगे, ये रहा P, और एक अपन को दे रखा है 7,1, इसको मान लेते हैं B 7,1, और इसको मान लेते हैं A 3,5, ठीक है। तो अपन को क्या सॉल्व करना है, AP = BP, मतलब ये दोनों इक्विडिस्टेंस दे रखी हैं। तो AP निकालो, √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली BP √7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो क्या बचेगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2x × 3 6x
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10y। वैसे ही 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 2y। ठीक है, अब एक साइड का ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये इधर प्लस का है, ये भी इधर प्लस का है, कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे, इस साइड बचा है 9 प्लस 25, तो कितना हो गया 34 माइनस 6x प्लस 10y। ठीक है, ऐसे ही 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y। ठीक है, अब x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इधर 14x माइनस का है, ये x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 14x माइनस 6x प्लस 34। अरे यार, 34 50 इधर 10y प्लस का है, इधर 10y ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का है, इधर ये भी माइनस का है, इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10y माइनस 2y, तो 50 प्लस 8y और इधर 8x प्लस 34। ठीक है, ये 34 है यार। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 16। 8 कॉमन लेंगे इधर से, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 लिया है ना कॉमन, 16। 8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 16/8, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये x और y के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, बस यही निकालना था इसमें। अब लास्ट एग्जांपल है अपने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट होने से पहले। इसमें क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3। वैसे बोल रहा है कि कोई पॉइंट है y एक्सिस पे, और इसका क्या मतलब हुआ, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, नीचे भी हो सकता है, यहाँ लेके चलते हैं, तो ये कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकता है कोई? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x से कोई इधर तो है नहीं, ना इधर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और दूसरा क्या होगा y। ठीक है, तो अपन को इस पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस बतानी है, तो एक p क्या होगा 0,y, और a अपन को दे रखा है 6,5 और b अपन को दे रखा है -4,3। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस बता रखा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी। सॉल्व करेंगे, ए पी क्या है, x2 तो 0 है ए पी के लिए, और 6x1 है, तो -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी निकालेंगे। x2 यहाँ पे -4 है, x1 0 है, और अगर x1 0 है तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर होगा 16
प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे पहले, जिससे अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 20 और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये 16 वहाँ गया है ना, 16 वहाँ गया तो 36 माइनस 16 20 हो गया। अब ये जो है इसको इस तरफ ले आएंगे तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। नाइन इधर प्लस का इधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस बाहर है तो वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10y। वाई से वाई कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 4y माइनस 25। 20 माइनस 9 क्या होगा, 11। तो 4y इक्वल्स टू, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का तो 36। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। y 9 आ गया। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस का क्या पॉइंट था, 0, y। और 0 कैसे आया, पता चल ही गया, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है तो x हमेशा 0 होगा। तो ये 0 हो गया और y कितना है, 9। तो इसमें पुट कर देंगे 0,9, आंसर आ गया। ठीक है, अब इतना ही था, बस यही था। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी, 8.1। सॉरी 7.1 है।